ऑलराइट बच्चों, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डे 1 है और डे 1 का जो हमने प्लान किया है वो डे 1 में हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं किसकी, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स की। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म्स की बात करने वाले हैं हम। ठीक है ना बच्चों, हमारे पास 4 अलग अलग मैकेनिज्म्स मौजूद हैं। वी एक्चुअली हैव 4 different mechanisms, right? We have one mechanism in alkane homologous series, which is known as free radical substitution reaction. The second one in alkene homologous series, which is known as electrophilic addition reaction. The third one is nucleophilic substitution reaction, which is present in our halogenoalkanes. And the last one is nucleophilic addition, which is the part of carbonyl compounds. All right, so ये 4 आपके पास मैकेनिज्म्स हैं, जिसमें से एक मैं सोचता हूँ कि ये पेपर में आपके आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा आपके पेपर्स में आपको नजर आएगा, मैं पहले उससे स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, सो यू कैन से दैट इज द मैकेनिज्म नंबर 1, जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी वो पेपर में आपसे पूछता है। वो कौन सा है आपके पास? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द फर्स्ट वन, जो कि मुझे लगता है कि मैं इसको प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखूं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बच्चों, ये आपसे टाइप भी पूछ सकता है कि बताएं भाई अल्कीन्स के जो रिएक्शंस होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स आर एक्चुअली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप अल्कीन का रिएक्शन HBr से कराते हो, एल्कीन का रिएक्शन क्लोरीन से कराते हो, एल्कीन का रिएक्शन ब्रोमीन से कराते हो, एल्कीन का रिएक्शन HCl से कराते हो, हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हो, वाटर से कराते हो, ये सारे रिएक्शंस जो हैं अल्कीन के वो कहलाते हैं आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो दे कैन इवन आस्क द टाइप ऑफ रिएक्शन इन एग्जाम एंड इट वुड अवार्ड यू 1 मार्क फॉर दिस, अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन लिखते हैं। So this is actually the chemical property of alkenes. This is actually the chemical property of alkene. ये आपके पास एल्कीन का रिएक्शन है, उसका मैकेनिज्म है, वो आपने याद रखना है। Is that clear बच्चों? Yes, sir. चलें आगे चलते हैं। तो वी हैव 2 एग्जांपल्स फॉर दिस। मैं आपको 2 एग्जांपल कराने लगा हूं इसकी। पहली एग्जांपल जो है मैं आपको जस्ट जर्नल कराऊंगा। फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको जर्नल एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको मेन एग्जांपल कराऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपको इसके पास पेपर्स दिखाऊंगा कि किस तरह से ये पास पेपर्स में कितने मार्क्स के लिए आ सकता है। तो एग्जांपल नंबर 1 जो है आपके पास, उसको हम देख लेते हैं। जस्ट लुक एट ओवर हियर बच्चों। आपके पास फॉर सपोज यू हैव वन ऑफ द alkene. This is right now you have alkene. You can see this. This is what? This is ethene, the simplest molecule of alkene. Right? You can see this. Why I draw just like this the diagram? Why I'm not drawing the bonds straight? Just because of this, we know that we have 3 sigma bonds over here. So when we have a 3 sigma bonds of a central atom, then it must form trigonal planar. तो इसलिए मैंने इसको इस तरह ड्रॉ किया। इसका एंगल भी अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो उसका हक है, वो पूछ सकता है। इसका एंगल 120 होगा। ठीक है ना, क्योंकि जब सेंट्रल एटम के 3 बॉन्ड होते हैं तो वो ट्राइगोनल शेप बनाता है। ये आप बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। ठीक है। फॉर सपोज बच्चों, इफ आई एम गोइंग टू रिएक्ट विद इट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर सपोज, so you would see this, that the double bond breaks and you would see that 4 bonds of each carbon is going to be made, and over here you will see that hydrogen would be attached over here and chlorine would be attached over here. और आप चाहें तो क्लोरीन को लेफ्ट पर और हाइड्रोजन को राइट पर भी लगा सकते हैं। देयर इज नो डिफरेंस, दोनों चीजें तो सेम है। ठीक है ना, दोनों ही फर्स्ट कार्बन है, जहां दिन चाहे आप क्लोरीन को लगा दें। राइट बच्चों? Yes, sir. और सपोज इसको अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूं, सो इट वुड लुक्स लाइक दिस। C2H4 reacting with HCl forming what? C2H5Cl, and you can say that I am just going to convert ethene into chloroethane. This is the conversion of ethene into chloroethane, or you can even say that generally that alkene family members are going to be converted into halogenoalkanes. These all stuff are basic. This is not mechanism. Now let's talk about mechanism, how it works. ये हुआ कैसे? तो अगर हम mechanism की बात करते हो तो mechanism में हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो आइए जरा हम देखते हैं कि ये हुआ कैसे। ये हुआ ऐसे कि आपके पास just this structure था, which is ethene, राइट? ethene के अंदर आपके पास जब करीब आया HCl,
आप देखें हाइड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन की बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वी हैव पार्शियल चार्जेस ऑन दीज टू, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड सी दिस, तो कार्बन डबल बॉन्ड के पास जो डबल बॉन्ड है इसके पास लोन पेयर मौजूद है, इसका बॉन्ड पेयर जो है वो एक्चुअली वीक बॉन्ड होता है, तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा। सो आई एम जस्ट ड्राइंग इट विद डिफरेंट कलर्स सो यू वुड बी फोकसिंग इट, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो पेपर में बोलता ही ये करनी चाहिए। तो करली एरो का मतलब है करली एरो, करली एरो ही बनाना है, स्ट्रेट एरो नहीं बनाना। when double bond attack on the hydrogen positive, so this bond is going to be break. लेकिन मैंने आस्क कि भाई ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसकी टाइप क्या है। बॉन्ड ब्रेकिंग की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होमोलिसिस और एक हाइड्रोलिसिस, ठीक है ना। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है, बॉन्ड ब्रेक जो हुआ है आपके पास, ये किस फॉर्म में हुआ है आपके पास, जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये हाइड्रोलिसिस हुई है, यानी कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये एक अलग चीज है, मैकेनिज्म से हटकर बात की है मैंने, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो सकती है आपके लिए। ठीक है, अभी आपने अटैक किया जब इसके ऊपर, तो आपके पास कुछ इस तरह से मौजूद था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रह गया, ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन रह गया, ये हाइड्रोजन, ये अपने हैं उसके, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए, ये वही है पुराना वाला सब कुछ। अब आपकी मर्जी है, दोनों तरफ से कार्बन एक जैसे हैं। अगर आप राइट वाले कार्बन को देखो तो उस पर भी दो हाइड्रोजन लगे हैं, अगर आप लेफ्ट वाले कार्बन को देखो तो उस पर भी दो हाइड्रोजन लगे हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू कार्बन। तो आपकी मर्जी है, आपका जहां दिल चाहे हाइड्रोजन आप लगा सकते हैं। तो ये अपकमिंग हाइड्रोजन जो है, फॉर सपोज मैंने यहाँ लगा दिया। अब आप देखें, अब ये वाले कार्बन के तो 4 बॉन्ड पूरे हो गए, लेकिन दूसरे वाले ने क्या भाई गलती की थी, उसके ऊपर क्यों एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, तो इट बिकम व्हाट, कंप्लीट पॉजिटिव। बच्चों ये गौर से देखना है आपको, कंप्लीट पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, इसका नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचा, जो दूसरा वाला क्लोरीन होगा बॉन्ड टूटने के बाद, इसके बाद एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया होगा, तो ये हो गया कंप्लीट नेगेटिव। अब ये इस पे अटैक करेगा और अगले स्टेप में ये भी इस पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सो दिस इज द ओवरऑल मैकेनिज्म जो कि आपको आना चाहिए बच्चों। ये देखें, पहला वाला हाइड्रोजन अपनी जगह है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह है। आपने ये वाला हाइड्रोजन HCl का आ गया और ये आ गया क्लोरीन। So this is the mechanism that we need to keep remember for 3 to 4 marks. All right, बच्चों? Yes, sir. All right, every one of you. Yes, sir. चलें, तो ये बात होगी, आगे करते हैं। देखो इतना सिंपल नहीं आता, इतना सिंपल नहीं आता है, तो ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया था कि आपको कुछ चीजें जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकें। इसमें इंपॉर्टेंट चीजें क्या है जो एग्जामिनर कहता है कि आपने ड्रॉ करनी है, वो होता है कर्ली एरो। 2 कर्ली एरो बने हुए, ये आपने बनाने हैं। उसके बाद एग्जामिनर आपसे बोलता है कि आपने बनाने हैं पार्शियल चार्जेस, तो ये पार्शियल चार्जेस इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने बनाने हैं, ठीक है। उसके अलावा एग्जामिनर आपसे बोलता है कि आपने क्या बनाना है, लोन पेयर, तो आपने लोन पेयर दिखाना है। उसके अलावा आपने दिखाना है कंप्लीट चार्जेस, तो फुल चार्जेस जो है वो भी दिखाना है। तो ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ये दिखाने के लिए मैंने आपको सिर्फ बेसिक स्टफ कराया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब दोनों कार्बन अलग अलग होते हैं तो मेजर और माइनर प्रोडक्ट बनती है, होपफुली आपको इसके बारे में आइडिया होगा। तो उसकी एग्जाम्पल कराता हूँ, वही पेपर में आती है। सो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो काम की है भाई, उसी के साथ साथ हम कुछ पास्ट पेपर्स भी करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर आप बात करें तो जस्ट लुक एट ओवर हियर। फॉर सपोज बच्चों मैं करा रहा हूँ रिएक्शन प्रोपीन का, ठीक है ना, HCl से कराएं या आपकी मर्जी है HBr से कराएं। अगर मैं प्रोपीन का रिएक्शन HBr से कराता हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज प्रोपीन, CH3 राइट, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब आप देख सकते हैं बच्चों कि जो आपके पास 2 कार्बन हैं जिसके दरमियान डबल बॉन्ड है, वो दोनों कार्बन अलग अलग है। एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन हैं और एक कार्बन पे सिर्फ 1 हाइड्रोजन, तो ये दोनों अलग अलग कार्बन हैं, राइट। तो जब आप इसका रिएक्शन HBr से कराओगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन तो होगा, लेकिन 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। ये भी हो सकता है कि हाइड्रोजन यहाँ लग जाए और ब्रोमीन आपके पास यहाँ लग जाए, एक पॉसिबिलिटी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आपके पास, कि आपके पास ब्रोमीन यहाँ लग जाए और आपके पास हाइड्रोजन यहाँ लग जाए। So you can see this, these two are different molecules. This is what? This is 1 bromopropane. This is 1 bromopropane and this one is 2 bromopropane. So they both are different. They both are isomers of each other. तो इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि भाई मेजर कौन सी है, माइनर कौन सी है, और वो एग्जामिनर हमें एम्फसाइज करता है क्वेश्चन के अंदर कि आपने मेजर प्रोडक्ट बनानी है। तो दिस इज मेजर
and this is minor. The problem is how can we identify कि ये मेजर कौन सी और माइनर कौन सी है? तो उसके लिए आपको छोटा सा वर्कआउट करना पड़ेगा और उसका रीजन भी पेपर में एग्जामिनर लाजमी पूछता है। तो ये एग्जाम्पल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। चलें देखें इसको, हम इसका मैकेनिज्म करते हैं। अगर आप इसका मैकेनिज्म करते हो बच्चों, इसका मैकेनिज्म आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ज्यादातर पेपर में आपको ये सवाल मिलेगा। आप देखें ये आपके पास कार्बन, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड, यहाँ आपके पास आ गया हाइड्रोजन, यहाँ आपके पास आ गया हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन। सो दिस इज व्हाट वी हैव अ मॉलिक्यूल। एंड फॉर सपोज इसके आसपास कहीं हाइड्रोजन ब्रोमाइड अगर आया, अगर इसके आसपास कहीं हाइड्रोजन ब्रोमाइड आएगा तो पहली इंपॉर्टेंट चीज पार्शियल चार्जेस, पहली इंपॉर्टेंट चीज पार्शियल चार्जेस। तो हाइड्रोजन इज पार्शियल पॉजिटिव एंड ब्रोमीन इज पार्शियल नेगेटिव, 1 मार्क यहाँ मिल गया आपको। सेकंड कर्ली एरो, तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड हाइड्रोलाइटिकली ब्रेक हो जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद आपके पास क्या होगा, पॉसिबिलिटीज हमारे पास 2 बन जाती हैं। ये है प्रॉब्लम, 2 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास अलग अलग, ये आपने बस देखना है। ठीक है, कौन कौन सी 2 पॉसिबिलिटीज हैं आप देखें कि ये कार्बन तो अपनी जगह पर लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर लगे हुए हैं, ये वाला हाइड्रोजन अपनी जगह पर लगा हुआ है, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, मैं इन सबको चेंज नहीं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये एज इट इज है। ठीक है ना। इसी तरह मैं एक और बार यहाँ बना रहा हूँ नीचे अलग से, दोनों में से कोई सा भी इस्तेमाल हो सकता है। तो देखिए नीचे भी मैंने बना दिया, तो ये जो पहले से बना हुआ था स्ट्रक्चर मैंने उसको चेंज नहीं किया है, जस्ट मैंने डबल बॉन्ड ब्रेक किया और मैंने कुछ नहीं किया। ठीक है, अब आप कहते हो कि सर मैं हाइड्रोजन यहाँ लगाऊंगा और दूसरा बच्चा बोलता है नहीं सर मैं हाइड्रोजन यहाँ लगाऊंगा। तो ये 2 अलग अलग सिचुएशन है, क्योंकि ये दोनों कार्बन अलग अलग है। एक कार्बन के ऊपर आपके पास 2 हाइड्रोजन है और एक कार्बन पे आपके पास 1 हाइड्रोजन, तो दोनों अलग अलग स्पेशीज है। ठीक है, अगर आप इस पे हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये वाला कार्बन पार्शियल पॉजिटिव बन जाएगा, इस पे लगाए सॉरी कंप्लीट पॉजिटिव बन जाएगा, और अगर आप इस पे लगाएंगे तो ये वाला कार्बन कंप्लीट पॉजिटिव बन जाएगा। इन दोनों ही सिचुएशंस में आपके पास जो ब्रोमीन है वो एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कंप्लीट नेगेटिव बन जाएगा, तो ये इस पे अटैक करेगा। अगर आपके पास ब्रोमीन यहाँ पर है नेगेटिव तो ये इस पे अटैक करेगा। थर्डली एरो ही बनाना है आपको, इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो अगले स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। ठीक है ना, एक में आपके पास बन रहा है 1 ब्रोमोप्रोपेन और एक में आपके पास क्या बन रहा है, एक में आपके पास बन रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन। सो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर, जो कि हम इसको चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने इसको नहीं छेड़ा है, ये वैसी का वैसी है, बस डबल बॉन्ड हमने तोड़ा है। तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ब्रोमीन यहाँ लग सकता है और हाइड्रोजन यहाँ, या तो हाइड्रोजन यहाँ लग जाए और ब्रोमीन यहाँ लग जाए। तो ये दोनों अलग अलग सिचुएशन है। दिस इज 1 ब्रोमोप्रोपेन और ये हो गया आपके पास 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो वी हैव 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ओवर हियर। अब इसको पता कैसे चलेगा कि कौन सा आपके पास जो है मेजर है और कौन सा माइनर है? तो उसके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, वो इस तरह से है कि आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटाइंस होते हैं, प्राइमरी कार्बोकैटाइंस होते हैं, सेकेंडरी कार्बोकैटाइंस होते हैं। बच्चों ये 3 मार्क्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। ये क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो बेटे? नथिंग सर। अच्छा ये गलती से है, यानी कि आपका अन्य हो गया माइक। हाइड्रोलिटिक और होमोलिटिक वो फिजन एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। हाइड्रोलिटिक जो फिजन है वो सिंपल ये है कि जब आपका कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है और अनइक्वल शेयरिंग हो जाए। आप देखें बॉन्ड टूटा है, हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आया, इस वाले बॉन्ड का, इस वाले बॉन्ड का एक भी इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास नहीं आया, दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले गए। तो दिस इज हाइड्रोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन में आपको फ्री रेडिकल में समझाता हूँ। ठीक है, आप देखें अगर एक कार्बन है जो पॉजिटिव है और उसके एक तरफ कार्बन की चेन और 2 हाइड्रोजन है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं। ऐसा कार्बोकैटाइन जिसके 2 तरफ कार्बन की चेन हो और एक आपके पास हाइड्रोजन पॉजिटिव हो तो वो सेकेंडरी, और ऐसा कार्बोकैटाइन जिसके तीनों तरफ कार्बन की चेन हो तो उसको टर्शरी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपके पास जो कार्बन चेन्स होती हैं इनकी एबिलिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या होता है आपके पास, ये कहलाता है इंडक्टिव इफेक्ट, कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड प्रोवाइड करते हैं। इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोल सकते हैं आप इसको, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जो कार्बन चेन्स होती हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करती हैं, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, यहाँ पर आप देखें यहाँ 2 तरफ से आ रहा है, तो you can say that there would be more inductive effect, और यहाँ से 3 तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं,
So this is the most amount of inductive effect. तो जिसके अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे तो वो कार्बोकैटाइन क्या होगा आपके पास, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा. So you can say that it would be most stable. This would be most stable and this is the least stable. ठीक है भाई. उसके अलावा जो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होता है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी सबसे कम होती है. तो यू कैन से दैट लीस्ट एक्टिवेशन एनर्जी और यू कैन से दैट हाई एक्टिवेशन एनर्जी. तो भाई जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो रिएक्शन फास्टर होगा, वो जल्दी हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी. तो अगर टर्शरी और सेकेंडरी के दरमियान कंपैरिजन आया तो टर्शरी मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी में आया तो सेकेंडरी जो आपके पास मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, और प्राइमरी और टर्शरी आया तो टर्शरी मेजर प्रोडक्ट बनाएगा. जरा देखिए इस वाले कार्बन को अगर आप देखते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस कार्बन. सो दिस कार्बन, इसके दो तरफ हाइड्रोजन है. कौन सा हो गया भाई ये हो गया आपके पास प्राइमरी कार्बोकैटाइन. प्राइमरी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी को इस तरह लिख सकते हैं, टर्शरी को इस तरह. ठीक है. और अगर आप इस वाले कार्बोकैटाइन को देखें तो इस कार्बोकैटाइन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन लगा हुआ और दो तरफ कार्बन की चेन्स है. तो ये हो गया आपके पास सेकेंडरी कार्बोकैटाइन. तो भाई जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन होगा उसके पास ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ज्यादा स्टेबल होगा. ज्यादा स्टेबल होगा तो डेफिनेटली मेजर प्रोडक्ट ये ही बनाएगा. सो व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट. ऑलराइट बच्चों, बात समझ में आती है? Yes, sir. This is the main thing जो कि आपको पता होनी चाहिए. That's it. और कुछ भी आपको नहीं सोचना इसके अंदर. ठीक है भाई. आप कह सकते हैं secondary carbocation is more stable than primary carbocations. That is why it has a greater positive inductive effect and it produce major product. 2 नंबर की अगर पूछेगा तो ये डिफाइन कर सकते हैं. ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. चलें इसका एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि बात और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए. मेरे पास और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पर मैं कोशिश करूंगा कि हम इसको वन बाय वन डील करें. तो ये तो आपके पास फ्री रेडिकल हो गया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन हो गया, ये मेजर प्रोडक्ट वाला आ गया और ये आपके पास आ गया सिंपल वाला. चलें इसको हम डील कर लेते हैं. ये आपके पास आ गया सिंपल वाला. तो इस सिंपल वाले के अंदर से हम निकाल लेते हैं अपने काम की बात. तो ये हमें सॉल्व करना है दरअसल 4 मार्क्स के लिए. बस ये हमें सॉल्व करना है. तो ये हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं अब. चले भाई इसको सॉल्व करते हैं. सर मेरा एक क्वेश्चन है. जी बेटे. सर अगर हमें एग्जाम में वो बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे दे स्केलेटल, तो हम सिर्फ उसी पार्ट को कंसिडर करेंगे जिस पे फंक्शनल ग्रुप लगा है. बिल्कुल. आप एक्स्ट्रा को सोचो ही नहीं. जितना वो मुश्किल देगा ना उतना ही आसान सवाल होता है. वो जितना मुश्किल कॉम्प्लेक्स वो आपको देगा ना स्ट्रक्चर, उतना ही आसान क्वेश्चन होता है. बस ये फोकस रखो जो हमें दिया गया है हम उसको देखेंगे खाली. जैसे आपको सपोज ये दिया हुआ है, स्केलेटल फॉर्मूला ही दिया है इसने, है ना. अब आपने करना क्या है, वो आपसे कह रहा है अनसैचुरेटेड acids are often brominated before being added to the soft drinks. Complete the mechanism for the reaction. Addition of bromine to 4-pentanoic acid. Include structure of intermediate. Intermediate बनाना है आपने, जो बीच वाली जो हमने कार्बोकैटाइन की वो बनाई थी प्राइमरी सेकेंडरी जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है वो इंटरमीडिएट है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, फाइनल प्रोडक्ट भी बतानी है आपने. थर्ड स्टेप जो है इंक्लूड ऑल चार्जेस. देखें चार्जेस बताने, पार्शियल चार्जेस बताने हैं, लोन पेयर बताने हैं, करली एरोज बताने हैं. वो सारी चीजें जो मैंने आपको कही हैं कि इंपॉर्टेंट है वही दिखानी है इसमें. और अगर उसमें से कोई भी चीज खा जाओगे तो मार्क्स हट जाएंगे. सही है. तो आओ बनाते हैं इसको. फिर इसको हम कैसे बनाएंगे देखें. ब्रोमीन, अब दोनों ही ब्रोमीन है तो आप जो है इसके अंदर इंड्यूस डायपोल की वजह से ये पार्शियल चार्जेस यहाँ क्रिएट करेंगे. ठीक है ना. वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई ब्रोमीन ब्रोमीन तो दोनों एक जैसे हैं तो इसके अंदर क्यों पार्शियल चार्जेस डेवलप हो रहे हैं. तो इसमें इंड्यूस डायपोल की वजह से पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो सकते हैं. ये पार्शियल चार्जेस बना दिए. ठीक है. ये इस पर अटैक करके दिखाया, ये एक करली एरो, ये दूसरा करली एरो हमने बना दिया. ठीक है. अगले स्टेप में आपने बनानी है यहाँ पर इसने हमें मेंशन किया है कि हमें क्या बनाना है. सॉरी इसमें वो मेंशन कैसे करेगा. तो दोनों ही एक जैसे हैं. जब दोनों ही एक जैसे होते हैं तो मेजर माइनर का कोई सीन ही नहीं होता है. ठीक है. तो आपकी मर्जी, आप जहां दिल चाहे ब्रोमीन लगा सकते हैं. देखें ये एज इट इज बनाया मैंने. ठीक है ना. ये मैंने एज इट इज बनाया, इसको मैंने एज इट इज बनाया. ठीक है ना. इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया और इस पे मैंने ब्रोमीन लगा दिया. दैट्स इट. ठीक है ना. और दूसरा वाला जो ब्रोमीन है वो क्या हो गया आपके पास, लोन पेयर गेन करने के बाद नेगेटिव. तो ये इस पे क्या करेगा, अटैक करेगा और अगले स्टेप में आपके पास क्या हो जाएगा, अगले स्टेप में आपके पास अटैच्ड हो जाएगा. राइट बच्चों. एनी प्रॉब्लम? Yes, sir. दिस इज द No, सिंपल.
यही आपने करना है। 4 नंबर मिल गए आपको इसके, सही है भाई। इसको यहाँ दिखा दें कि ये R है, ये H है, ये H है, ये H है। ऑलराइट एवरीवन। Yes, sir. अब देखें जो मैं आपको कह रहा था ना थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये था वो, ये था, यस ये था आपके पास। ये मुझे ऐसा लगता है कि लोग इसको देख के परेशान हो जाते हैं, आमतौर पे बच्चे जो है इसको देख के जो है सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जी बेटे। सर एयर भी बता दें कौन सा है? एयर भी कौन सा यार? एयर तो मुझे नहीं पता कौन सा है, बट मैंने तो बस डाउनलोड कर लिए आपको समझाने के लिए। ये आप देख सकते हैं, ये रीसेंट एयर्स के ही होंगे। सर वो लिखा होता है, मतलब ऊपर लिखा हुआ था अभी, अच्छा चलो लेकिन मैं देख वो के क्लियर बताता हूँ नहीं क्लास, आता है। मैं देख के बताता हूँ आपको क्लास में, ठीक है? आप मुझसे पूछ लेना, मैं लिख दूंगा इसके अंदर। ओके तो ओके देखें सवाल है आपके पास दोबारा से। ये सवाल क्या कह रहा है आपसे, देखें ये आपसे कह रहा है नाइट्रोसाइल क्लोराइड इज अ रिएक्टिव गैस दैट इज समटाइम फॉर्म्ड व्हेन NO reacts with chlorine. NaCl is a strong electrophile and readily undergoes an addition reaction with alkenes. Complete the diagram to show the mechanism of electrophilic addition reaction. अब आप बोलेंगे सर ये हमारे सिलेबस में था नहीं तो हम कैसे करेंगे? तो उसने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कोई भी ऐसी चीज जो कि आउट ऑफ सिलेबस वो पूछ सकता है आपसे, तो वो आपको डिफाइन कर देगा। उसने डिफाइन कर दी, ठीक है ना? तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही फॉलो करना है आपने यहाँ पर। और क्या करना है? ऑल नेसेसरी चार्जेस लोन पेयर कर्ली एरोस, ये आपने दिखाना है, क्योंकि पार्शियल चार्जेस वो ऑलरेडी दिखा चुका है, क्योंकि आपको तो नहीं पता है ना कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, तो उसने वो भी दिखा दिया आपको। सही है। बस अब आपने इसको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो भाई ये डबल बॉन्ड इस पे क्या करेगा? अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगले स्टेप में आप देखेंगे कि ये दोनों ही एक जैसे हैं। देखो उसने मेजर माइनर वाला सीन भी नहीं दिया, दोनों ही कार्बन एक जैसे हैं। तो जहां दिल चाहे उस कार्बन पर आप क्या लगा दो? एन डबल बॉन्ड ओ लगा दो, दूसरे वाले को पॉजिटिव कर दो, ठीक है ना? ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर लगा हुआ, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पे लगा हुआ, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर, ये हाइड्रोजन अपनी जगह पर है। और जो क्लोरीन था वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद नेगेटिव हो गया होगा, और फिर अगले स्टेप में इसको अटैक कर देगा। ऑलराइट बच्चों, कोई प्रॉब्लम? Yes, sir. No, आसान है, sir. तो सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल नहीं है जो आप परेशान हो, सिंपल सी चीज है, बस ऐसे ही करना है हमें, ठीक है? एक और सवाल मैं आपको दिखा देता हूँ, वो जो लिखने वाला है वो इम्पोर्टेंट है भाई, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है हमें। मेरे ख्याल से पहला ही क्वेश्चन था वो, ये था। ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है फरवरी मार्च का, तो ये आप वहां से देख सकते हैं भाई। फरवरी मार्च क्वेश्चन पेपर 2 है, ये फरवरी मार्च 2022 क्वेश्चन पेपर 2 है ये, वहां से आप इसको देख सकते हो बेटे। तो मैं इसको पूरा 6 मार्क्स का जो है आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि वो उसमें एक्सप्लेनेशन भी देनी है, ठीक है? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन, इसको इसलिए स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि इससे क्वेश्चन जो हमारे काम का है वो हम देखें और दूसरा वाला ना देखें, ठीक है भाई? तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। आप देखें इसके बहुत सारी तस्वीरें मेरे पास हैं, क्योंकि ये बहुत आता है पेपर में। देखिए बच्चों क्या कह रहे हैं आपसे, द क्वेश्चन इज सेइंग HBr रिएक्ट्स विद प्रोपीन। अभी हमने इसी की एग्जांपल की है इत्तेफाक से, HBr वाली ही प्रोपीन से ही की है हमने इत्तेफाक से, टू फॉर्म ब्रोमो अल्केन, एंड दिस इज द ब्रोमो अल्केन, राइट? एंड दिस इज द टू ब्रोमो अल्केन, ठीक है? वो कह रहा है कंप्लीट द डायग्राम टू शो द मैकेनिज्म of the reaction of HBr with propene to form major organic product. This is the thing to see. देखें उसने आपको बता दिया कि मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनानी है आपने, और उसके बाद इंक्लूड ऑल चार्जेस, डायपोल, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन, डायपोल आप पार्शियल चार्जेस को बोल सकते हो, कर्ली एरो, सब दिखाना है। तो ठीक है बना लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है हमारे लिए। We know that it is partial positive, it is partial negative, double bond attack on this, liquid breaks like this, and in the next step you will see that 1 2 3 carbons, and we need to draw major product। तो हमें बनाना पड़ेगा क्या? हमें बनाना पड़ेगा सेकेंडरी कार्बोकैटाइन। देखें तो आसान तरीका ये है, पाकिस्तानी तरीका ये है कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां हाइड्रोजन को आप अगर भेज देंगे तो वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप देखें अगर 2 कार्बन जिनके दरमियान डबल बॉन्ड है, तो एक राइट वाला जो कार्बन है उसके पास 2 हाइड्रोजन, और बीच वाला जो कार्बन है उसके पास 1 हाइड्रोजन है। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए आप हाइड्रोजन भेजेंगे, ज्यादा हाइड्रोजन जिसके पास है वहां, और ये बन जाएगा आपके पास कंप्लीट पॉजिटिव। और ब्रोमीन एडिशनल इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से नेगेटिव हो गया, और ये फिर जब अटैक करेगा तो ये इस तरह अटैक करेगा। एंड द नेक्स्ट स्टेप यू वुड सी दैट ब्रोमीन वुड बी अटैच्ड इन द सेंटर, और ये हो गई आपके पास मेजर प्रोडक्ट। ऑलराइट बच्चों, एनी प्रॉब्लम? देखें मेजर प्रोडक्ट बनाने का 1 नंबर दे रहा है यहाँ पर हमें, 4 मार्क्स का मैकेनिज्म है आपके पास, right or not? Yes, sir. So you Yes, can say that explain why 2 bromoalkanes are not produced in equal amount by this reaction. जाहिर सी बात है 2 bromoalkane जो है आपके पास, it is
you can say that it is more stable carbocation and it has a greater positive inductive effect. That is why it produce major product. और major product जो बनाता है उसकी percentage definitely ज़्यादा होती है minor वाले से, क्योंकि उसकी activation energy कम होती है. तो 2 marks का you can say that secondary carbocation. Secondary, अच्छा आप इसको ऐसा ना लिखिएगा, आप उसको पूरा लिखिएगा secondary, ठीक है ना, words में लिखिएगा. Secondary carbocation has, secondary carbocation is more stable than primary cation. Primary carbocation. तो इससे ज्यादा आपके पास क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं. 1 मार्क आपको यहाँ मिल जाएगा. That is because, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों स्टेबल होते हैं. Because secondary carbocation has greater positive inductive effect. Positive inductive effect. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में बहुत पूछता है, तो आपने इसके लिए तैयार रहना. All right, every one of you. Yes, sir. Any problem? जी बेटे. Yes. No, sir. सर हम लोग इसमें ये लिख सकते हैं it has greater inductive effect due to presence of alkyl chains. You can say that the number of alkyne chains are greater, that is why it has a greater inductive effect. लेकिन उससे एक ही बात हो जाएगी ना, दूसरे नंबर के लिए क्या करोगे फिर? टेबल वाली बात तो करनी है. जो सर फर्स्ट पॉइंट तो मतलब लिखेंगे ना कि मतलब सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट कार्बोकैटायन. मैं बात करूं सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं. आप बोलेंगे कि सेकेंडरी कार्बोकैटायन हैज ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल चेन्स, दैट इज व्हाई इट हैज अ ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट. ऑलराइट. यस सर, जो पॉजिटिव है ये लिखना जरूरी तो नहीं है ना? इंडक्टिव इफेक्ट भी चलेगा, ग्रेटर इंडक्टिव इफेक्ट भी चलेगा, लेकिन पॉजिटिव अगर आप लिख देंगे तो दैट वुड बी ग्रेट. पॉइंट में कुछ बचा ही नहीं जो गलत हो सकता है. राइट. ओके सर. Yes, sir. चलें भाई आगे चलते हैं नेक्स्ट मैकेनिज्म की तरफ. आप देख सकते हैं कि मैंने एक मैकेनिज्म आपको करा दिया है, विच इज मैकेनिज्म नंबर 1, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो मैं आपको करा देता हूं दूसरा वाला, जो मुझे लगता है कि इसके अलावा इंपॉर्टेंट हो सकता है. वो क्या होगा आपके पास? वो होगा आपके पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. मैकेनिज्म नंबर 2 जो मुझे लगता है जो पेपर में इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपके पास क्या हो सकता है? वो आपके पास हो सकता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये आपके पास इंपॉर्टेंट हो सकता है. पेपर में बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं. जितना दिखने में मुश्किल होता है उतने ही आसान इसके सवाल आते हैं. एंड इट इज ऑलवेज यू कैन से दैट केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी बच्चों? ये केमिकल प्रॉपर्टी है आपके पास एल्केन. ये केमिकल प्रॉपर्टी है आपके पास एल्केन्स की. आपने इसमें याद रखना है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? एल्केन की है. एंड आल्सो यू नीड टू कीप रिमेंबर व्हेनेवर एल्केन्स reacts with halogens, it would be a free radical substitution reaction. And the main essential condition for this reaction is UV light or sunlight. You can say that this is the main point over here. You need to keep remember all the time UV light is the essential condition for this, right? So for suppose what I'm going to try to explain you is, but for suppose we have a container in which alkane and halogens are present together. When sunlight reaches over there, so definitely the bond of one of the molecule is going to be break by the sunlight. And you can see this. For suppose I have example number 1 over here. I'm just going to explain you one example in this regards. Example number 1, for suppose we are going to react what? We are going to react methane with chlorine. So you would see that what happened. Right. So for suppose we have 3 different steps over here. You need to keep remember the steps as well. The number 1 step is initiation. This is the start of the reaction. This is the start of the reaction, and the main thing that you need to keep remember about this step is formation of free radical. यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास फ्री रेडिकल जनरेट होगा हमेशा. प्रोडक्ट साइड पे आप फ्री रेडिकल अगर देखें तो आप समझ जाएंगे इनिशिएशन स्टेप है. So what you would observe over here that when chlorine absorb what? UV light, the bond between chlorine breaks and you will have 2 chlorine radical form. And what is free radical? They can even ask in exam. This is unpaired electron. This is what? Unpaired electron. 1 mark you would award by this definition. This is highly reactive. Just look at over here. When chlorine bond and chlorine bond has 2 electrons, each electron from chlorine of single atom. When this bond breaks, you would see that both electrons are going to be distributed in the 2 different chlorine atoms. Both have 1 electron each.
So this is equal distribution of electron. This is equal distribution of electrons. So you can say that this is homolysis. इसको आप क्या बोलते हो बच्चों? This is homolysis. So whenever the covalent bond breaks and the equal number of electrons, we can say that distributed between the atoms or the group of atoms, so this would be known as homolysis, or you can say that homolytical fission. This is something different. This is other than the mechanism. This is a different definition. Homolysis एक अलग चीज है बिल्कुल, वो इनिशिएशन का पार्ट नहीं है, बट मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि कभी भी कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड टूटे और इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो वो होमोलिसिस, अगर अनइक्वल इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे देन इट वुड बी हेटेरोलिसिस। ये डेफिनेशन पेपर में आ सकती है, आपको पता होनी चाहिए, राइट? सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज whenever you have find the free radical in the product side and no free radical on the reactant side, so you can identify this step as initiation. ये initiation है बस, right? Then for suppose if you talk about second step, now free radical has been generated. Now this free radical is highly reactive, so it would attack on the other molecules, and this is what propagation. Due to the free radical, the reaction is going to be proceed. So this would be known as the second step of this mechanism, which is known as propagation. Now you would see the reaction due to the free radical over here. So on both sides you would find free radical. On both sides, whenever in any step you would find both side free radical, you would say that it would be propagation step, right? So in every equation you will see two equations. In every step you will see two equations. So I just want to show one stage one for suppose. So what you would observe, just look at over here, bacho. When this chlorine radical is going to be reaches some molecules over there in the container, so we just have methane and chlorine over there. So definitely chlorine radical cannot attack on the chlorine molecule because they are the same things. So the reactant and product would be same, and in chemistry we cannot say that this is a reaction. So chlorine radical won't attack on chlorine molecule, it would attack on methane molecule to have some reaction, right? And due to the you can say that exothermic reaction feasibility, you would see this reaction that the hydrogen removed from the methane, and this hydrogen is going to be react together with chlorine radical and form hydrogen chloride. Now you can see this, that chlorine radical which was having unpaired electron was highly reactive, बहुत ज्यादा reactive था, तो उसने कुछ ना कुछ ढूंढ लिया अपने लिए रिएक्शन करने के लिए। अब उसने रिएक्शन तो कर लिया, बट मिथाइल इज नाउ बिकम फ्री रेडिकल। अब जब ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये भी हाईली रिएक्टिव हो गया। नाउ इट विल बी गोइंग टू सर्च समवन टू रिएक्ट विद, और ताकि फिर ये स्टेबलाइज हो जाए। तो अब CH3 डेफिनेटली मीथेन से रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि अगर रिएक्शन कर भी लेगा तो सेम प्रोडक्ट बनेगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होगी तो रिएक्शन नहीं होता वो। तो वो किस पे अटैक करेगा? अब ये क्लोरीन पे अटैक करेगा। सो CH रेडिकल इज गोइंग टू अटैक ऑन क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड इट विल ऐड क्लोरीन एटम इन इट, और क्लोरीन रेडिकल होगा वाला होगा। तो हर एक स्टेज में आपको मिलेंगे कितने स्टेप्स? 2 स्टेप्स। अब आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका ओवरऑल रिएक्शन फाइंड आउट करूं तो ओवरऑल हुआ क्या है? ओवरऑल हुआ ये है कि आपके पास अब जो अपोजिट साइड पे होते हैं ना वो कट जाते हैं, तो क्लोरीन रेडिकल दोनों तरफ पे कट जाएगा, Cl2 नहीं है दोनों तरफ, CH3 दोनों तरफ पे कट जाएगा। तो आपके पास बचा क्या? मीथेन एक्चुअली यहाँ बचा, और आपके पास क्लोरीन यहाँ बचा, और फाइनल प्रोडक्ट में आपके पास क्या बना? CH3Cl अलॉन्ग विद HCl, बाकी चीजें कट गई। ठीक है, तो आप कह सकते हैं CH3 रेडिकल बना और कंज्यूम हो गया। ठीक है ना, CH3 रेडिकल बना और फिर अगले स्टेप में कंज्यूम हो गया। तो ऐसी चीजें जो कि बनकर कंज्यूम हो जाए, जो रिएक्शन में बने और फिर कंज्यूम हो जाए, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट। उसको हम क्या बोलते हैं भाई? Intermediate. So the one species which is going to form during the reaction and then end within a reaction, so it would be known as intermediate. अगर आप नीचे भी देखें तो ये जो इंटरमीडिएट आपके पास यहाँ बना था, ये भी बना और खत्म हो गया, तो ये भी इंटरमीडिएट था। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं? जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बने और खत्म हो जाए उनको इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो वो क्या पूछ सकते हैं आपसे, भाई आइडेंटिफाई करो इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या होगा। सही है भाई। तो यहाँ पर ये आपके पास एक स्टेज हो गई, और ये रिएक्शन तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में से खत्म ही ना हो जाए, सारे क्लोरीन उसको रिप्लेस करना दें, जब तक ये रिएक्शन चलता रहता है। तो आप देखेंगे ये एक स्टेज हो गई। तो अब आपके पास दूसरा स्टेज क्या होगा? फॉर सपोज आपके पास और ज्यादा क्लोरीन है, तो अब अगर और ज्यादा क्लोरीन होगी तो अब आपके पास यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल बन गया है व्हिच इज नोन एज व्हाट? CH3Cl। अब एक और पॉसिबिलिटी आ गई है आपके पास कि CH3Cl भी है बीकर के अंदर।
पहले सिर्फ CH4 था तो क्लोरीन रेडिकल सिर्फ और सिर्फ CH4 पर अटैक कर सकता था, अब CH3Cl भी आ गया तो पॉसिबिलिटी बढ़ गई है, तो अब क्लोरीन रेडिकल के पास पॉसिबिलिटी है कि वो इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। एंड अगेन in every stage in the first reaction the hydrogen is going to be replaced by you can say that like this, एक हाइड्रोजन हमेशा कम होगा और ये फ्री रेडिकल बन जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो निकलेगा ये हमेशा Cl के साथ मिलकर क्या बना लेगा, HCl। अगर ये Br रेडिकल होता तो हाइड्रोजन निकलता और Br के साथ मिलकर HBr बना लेगा, और अगले स्टेप में ये जो रेडिकल आपके पास जनरेट हो जाता है ये अटैक करेगा हमेशा हैलोजन के ऊपर, मॉलिक्यूल के ऊपर, और अगले स्टेप में क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी होगा उसको अपने अंदर क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। तो ये दो स्टेप्स हैं, हर स्टेज के ये दो ही स्टेप हैं। पहले स्टेप में रेडिकल अटैक कर हाइड्रोजन निकाल के उसके साथ जो है मॉलिक्यूल बना लेगा, HCl या HBr जो भी बनाना होगा, और अगले स्टेप में जो रेडिकल जो नया बन जाएगा वो दूसरे हैलोजन मॉलिक्यूल पर अटैक करके उसको अपने अंदर ऐड कर लेगा। तो भाई यही चलेगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं थर्ड स्टेज लिखूं तो थर्ड स्टेज में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक नई पॉसिबिलिटी यहाँ बन गई है, और वो पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास CH2Cl2 भी एक नया मॉलिक्यूल बन गया है। सो क्लोरीन रेडिकल कैन अटैक ऑन दिस and can remove hydrogen from this and make it free radical and then form HCl, and this free radical is now highly reactive, so it would attack on halogen and then add halogen in it. So this would be the new molecule which can form during this. And stage number 4 you can see this, we still have one hydrogen atom in this, so it would be replaced by another chlorine molecule. So you would see this CHCl3 would be attacked by chlorine radical, and you would see that it would remove the hydrogen atom from there and make it radical and form HCl, and then this radical is going to attack on what, chlorine molecule, and then add chlorine in it. So this is the final product. Now there would be no more hydrogen in the molecule, so definitely there is no more reaction over here in case of this. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आप देखें यहाँ पर बहुत सारी और सिचुएशंस आ गई हैं। अब ये तो प्रोपगेशन मैंने आपको दिखा दिया, प्रोपगेशन में हमेशा आपने याद रखना है कि आपके पास अगर दोनों साइड पर देखें फ्री रेडिकल है, दोनों साइड पे फ्री रेडिकल है, दोनों साइड पे फ्री रेडिकल है, तो आपने देख के ही पहचानना है कि ये प्रोपगेशन स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है, ये आपके पास प्रोपगेशन का स्टेप है। ऑलराइट बच्चों, अगर सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे हो फ्री रेडिकल तो इनिशिएशन, और अगर दोनों साइड पे हो तो प्रोपगेशन, और अगर सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे हो तो वो कहलाएगा आपके पास टर्मिनेशन, ठीक है ना। तो लास्ट स्टेप जो है इसका वो है आपके पास टर्मिनेशन। तो जरा देखें what is termination. Remember बच्चों, termination is the ending of this process, so you need to remember that, remove or ending of a free radical. You can say that this is ending of free radical. So if you want to end the free radical, so what you need to do, you need to react two free radicals together. So we have a lot of free radicals over here. You can see this, one of the free radical is CHCl2 over here with us. You can see this, one of the free radical is CCl3 with us, right? You can see this, one of the free radical is chlorine, one of the free radical is CH3 with us, right? One of the free radical is CH2Cl with us. So we have a lot of free radicals in this. These total 5 free radicals can react with all of 5, right? So it can react with chlorine, it can react with CH3, it can react with any free radical to form a neutral product. Same as it is this, it can even react with its own free radical, it can react with chlorine radical, it can react with methyl radical, any radical, and from what, neutral product. Same as it is this one, same as it is this one, this can react with anyone, right? So this is the most important one, methyl, और ये भी किसी से भी कर सकता है भाई, तो कोई भी रिएक्शन आप लिख सकते हैं। अब आप देखें जब ये दोनों मिल जाएंगे तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा CHCl3 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा CHCl2 CH3 हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा CCl3 हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा CCl4, ये आपके पास हो जाएगा CCl3 CH3, ये आपके पास Cl2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखिए क्या बन गया ये CH3 which is a new, you can say that, which is a new alkane member C2H6, मीथेन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में इथेन बन गया भाई। This is the most important termination step. Most of the time they ask for this, so remember this बच्चों। ये हो गया आपके पास CHCl3 और ये हो गया आपके पास for suppose CH2Cl2. So these are the termination steps, the ending of the reaction. तो remember बच्चों कि अगर आपके पास रिएक्टेंट साइड पर अगर आपके पास फ्री रेडिकल आ रहा है तो टर्मिनेशन, दोनों साइड पे आ रहा है तो प्रोपगेशन, और अगर सिर्फ प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है तो आपके पास वो कहलाएगा इनिशिएशन। तो ये स्टेप्स देखकर पहचानने आपके लिए बहुत जरूरी हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए पास एक एग्जाम्पल रखी हुई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं वो एग्जाम्पल। मैंने वो तस्वीर ली थी, मेरे ख्याल से ये वाली तस्वीर है, यस हियर इट इज।
यू कैन सी दिस कि आपके पास यहाँ एक क्वेश्चन है, ये आपके पास फरवरी मार्च 2021 का क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि ये फरवरी मार्च 2021 का क्वेश्चन नंबर कोई 7th पेज पे आप देख लीजिएगा और जी पार्ट है, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको देख के पहचान लेते हैं कि भाई क्या कहना चाह रहा है। जस्ट लुक एट ओवर हियर एवरी वन ऑफ यू। बच्चों, कैन यू हियर मी? Yes, sir. यस सर। इसको देख लेते हैं इस सवाल को बच्चों। जस्ट लुक एट ओवर हियर। आप देखते हैं इस सवाल को ये किस तरह सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। ये आपसे कह रहा है डाइक्लोरोमीथेन, दिस मॉलिक्यूल जो कि अभी हमने बनाया है, is widely used in as an organic solvent. CH2Cl2 can be prepared by reacting CH3Cl with Cl2 at room temperature. The reaction proceed via several steps as shown. Right. So we have these 4 steps right now. Give the name of the mechanism of this reaction. क्या नाम होगा इसका बच्चों mechanism का? Free radical Free substitution. Free radical. substitution. Yes, this would be free radical substitution reaction. This would be free radical substitution reaction. Perfect हो गया बच्चों। उसके बाद state essential condition required for this reaction. UV reaction light. को UV start light. करने UV लाइट बहुत जरूरी होगी। अब देखें क्लोरीन रेडिकल बन गया है। क्लोरीन रेडिकल जब बनता है तो वो अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है जो उसने बॉन्डिंग में शेयर किया हुआ होता है, तो यानी कि वो न्यूट्रल एटम टाइप हो जाता है। तो उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 कहलाएगी 17 इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ द स्टेप लेबल्ड प्रोपगेशन 2। व्हाट इज दिस प्रोडक्ट ओवर हियर बच्चों? So CHCl. आप देखें यहाँ पर आपके पास आप फ्री रेडिकल क्लोरीन मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, क्लोरीन को अपने अंदर CH2Cl2. ऐड कर लेगा और दूसरा क्या होगा आपके पास, क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा, राइट? Yes, sir. And then name the type of reaction shown in the final step. This is the final step. Termination. ये क्या है? Termination. टर्मिनेशन। देखें रिएक्टेंट साइड पर फ्री रेडिकल मौजूद है, प्रोडक्ट साइड पर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज टर्मिनेशन, Termination. राइट एवरीवन? Yes, sir. Then suggest the identity of another organic molecule that is produced, that is a product of the reaction of CH3 and Cl2 under the same condition. वो कह रहा है एक और प्रोडक्ट बता दें इसकी, तो we know that कि एक और हाइड्रोजन को अगर मैं रिप्लेस कर दूं तो ये प्रोडक्ट भी बन सकती है, राइट बच्चों? Yes, sir. ठीक हो गया। अच्छा देखें एक सवाल बड़ा कॉमन है पेपर के अंदर 5 मार्क्स के लिए, वो पूछता है और वो डायरेक्टली आपसे क्या पूछता है कि भाई आपके पास ये रिएक्शन है, इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाएं। फॉर सपोज C2H6 Cl2 से रिएक्शन किया, आपके पास बन गया क्या, C2H5 Cl और HCl। तो अगर वो कहता है कि 5 मार्क्स के लिए आप इसका मैकेनिज्म लिख के दिखाएं, तो आपने याद रखना है बच्चों कि आपने क्या लिखना है, इनिशिएशन की हेडिंग डाल के इनिशिएशन का स्टेप दिखाना है आपने, ठीक है। उसके अलावा आपने जो है प्रोपगेशन के स्टेप्स दिखाने हैं, लेकिन प्रोपगेशन के जो स्टेप्स दिखाने हैं वो आपने सिर्फ और सिर्फ स्टेज 1 के दिखाने हैं और सब कुछ नहीं दिखाना है। उसने बस ये दिखाना है कि ये प्रोडक्ट बन जाए, उसके अलावा नहीं दिखाना है। और फिर टर्मिनेशन, फॉर सपोज वो कहता है कि आप मुझे बना के दिखाएं टर्मिनेशन में एक और नया मॉलिक्यूल जो कि अल्केन फैमिली मेंबर का हो, तो वो बना के दिखाना है आपने। जरा देखिए इनिशिएशन में आपने क्लोरीन मॉलिक्यूल को तोड़ के दिखाया, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट 2 क्लोरीन रेडिकल बन गए। फिर इस क्लोरीन रेडिकल ने अटैक किया C2H6 पर, इसमें से हाइड्रोजन निकाल देगा और आपके पास बन जाएगा C2H5 का रेडिकल और बनेगा HCl। और फिर ये C2H5 का रेडिकल जो आपके पास बना है, जब ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको मिल जाएगी, राइट? और वो जो बोल रहा है आपसे कि भाई आप जो है नया वाला अल्केन मेंबर बना के दिखाना, वो कब बनेगा, जब आप इस पहले वाले रेडिकल को जो पहले स्टेज की पहली इक्वेशन में बन रहा है उस रेडिकल को इसी रेडिकल से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो देखें C2H5 ये रेडिकल है जो कि पहले स्टेज की पहली इक्वेशन में बन रहा है, तो अगर मैं इन्हीं को इसी के साथ मिला दूं तो यू वुड सी दैट एक नया आपके पास क्या बन जाएगा, अल्केन, व्हिच इज राइट नाउ C4H10, दिस इज ब्यूटेन। तो ईथेन की फ्री रेडिकल के अंदर आपके पास ब्यूटेन बन सकता है, जैसे अभी मीथेन में ईथेन बना था। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? Yes, sir. So this is the second example जो कि आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड। ये इस तरह के 2-3 सवाल आप इसके एग्जाम में करेंगे, इंशाल्लाह आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप पास पेपर इसके कर सकते हैं। ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑफ यू? No, sir. ऑल क्लियर है बच्चों? जन्नत, Yes, sir. अब्दुल अहद, यस बेटे सर। आपका क्लियर है, अब्राहम, आलिया, Yes, sir. अनस सब क्लियर है, जवेरिया, शयान बेटे ऑल क्लियर? Yes, sir. चले भाई, जुनैरा, वानिया ऑल क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. चलें, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच।
So let's move on towards mechanism number 3. अब ये जो दो मैकेनिज्म है ना, ये बड़े कम आते हैं पेपर में, लेकिन आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आ सकते हैं। तो मैकेनिज्म नंबर 3 और मैकेनिज्म नंबर 4 हमारे सिलेबस का एक कह लें आप शॉर्ट पार्ट है, लेकिन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। So let's talk about mechanism number 3. मैकेनिज्म नंबर 3 जो है आपके पास वो कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये क्या कहलाता है आपके पास? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, आ सकता है, चारों ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो ये भी आ सकता है भाई। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल वाला। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो कि आपके पास लोन पेयर डोनेट करता है। इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, ठीक है ना। तो ये डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस जो है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी बच्चों? ये केमिकल प्रॉपर्टी है आपके पास हैलोजिनो अल्केन्स की। तो आपने ये भी याद रखना है, वो आपसे पूछ सकता है। तो हैलोजिनो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। और ये कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं देखें। अगर आपके पास जैसे फॉर सपोज CH2 CH3 CH2 आपके पास फॉर सपोज Cl है, ये हैलोजिनो अल्केन है। अगर इसका रिएक्शन आप हाइड्रो ऑक्साइड से कराओगे सो यू वुड सी दैट कि आपके पास क्या बन जाएगा? अल्कोहल बन जाएगा और क्लोराइड निकल जाएगा। दिस इज व्हाट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही नहीं बल्कि सिर्फ अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, साइनाइड के साथ भी करा दो, तो भी आप यही प्रोसेस देखोगे। तो आप देख सकते हो कि ये भी आपके पास क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और उसके अलावा जो इसकी तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी है तो वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि अगर आप रिएक्शन NH3 से करा दो तो भी आप क्या देखोगे कि आपके पास CH3 CH2 NH2 बन जाएगा। एंड इट इज आल्सो व्हाट? इट इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन तीनों की प्रेजेंस में आपके पास ये प्रोसेस हो सकता है, तो आपने इसको याद रखना है, ठीक है भाई। अब ये जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक SN1 मैकेनिज्म होता है, एक SN2 मैकेनिज्म होता है। तो ये दो अलग अलग मैकेनिज्म आपने याद रखने हैं। एक आपके पास क्या होता है? SN1 मैकेनिज्म, और एक आपके पास होता है SN2। तो इसको आपने अलग अलग से डिफाइन करना है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, ठीक है भाई, SN1 और SN2। अच्छा भाई देखें, SN1 की अगर आप बात करते हैं तो SN1 मैकेनिज्म आपके पास क्या होता है और SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, ये आपको याद रखना है। SN2 मैकेनिज्म के अंदर आपके पास जो प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन्स हैं वो टेक पार्ट करते हैं। प्राइमरी हैलोजिनो अल्केन होगा तो आपके पास SN1 मैकेनिज्म शो करेगा। और सपोज आपके पास ये देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास CCCl। अब देखें जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, जिस कार्बन पर क्लोरीन लगा हुआ है, यू कैन सी दिस, इस कार्बन पर दो हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन है। जब दो कार्बन और एक दो हाइड्रोजन और एक कार्बन की चेन है तो इसका मतलब ये प्राइमरी है। एंड वी नो दैट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दिखानी है वो है पार्शियल चार्जेस। तो ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है भाई। जब आपके पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल, फॉर सपोज अगर नाइट्राइल आ जाए आपके पास, इसके पास लोन पेयर होता है, ये देगा इलेक्ट्रॉन, ये देगा, ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड आ जाए आपके पास, इसके पास भी आपके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है, तो ये भी लोन पेयर प्रोवाइड करेगा। या आपके पास अगर मॉलिक्यूल आ जाए किसका? NH3 का, तो इसके पास भी लोन पेयर होता है। इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो ये इस कार्बन को, अब देखें उल्टा है, हेड यहाँ बनेगा, इस कार्बन को ये प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले आप हेड जो है हाइड्रोजन की तरफ बना रहे थे, अब आपने हेड बनाना है कार्बन की तरफ, क्योंकि कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ये अब एक्सेप्ट करेगा। तो ये हेड बना दिया आपने। और अगले स्टेप में आप देखेंगे कि आपके पास क्या हो जाएगा, आपके पास जो ये आपके पास साइनाइड यहाँ अटैच हो जाएगा और आपके पास क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट आपके पास ये रिएक्शन होता है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार हम इसके बीच में आपको बना के दिखा देते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो देखें, ये मैं वो चीज बना रहा हूँ जिसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ये पॉसिबल चीज नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। तो ये हाइड्रोक्साइड वाला ज्यादा आता है तो मैं वो बना के दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखें, ये पॉसिबल चीज नहीं है, मतलब ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बना के दिखा रहा हूँ कि फॉर सपोज ये कुछ इस तरह से आपके पास ये एक बन गया इस तरह से। तो ये आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, एक कार्बन के 5 बॉन्ड नहीं बन सकते हैं, तो फौरन से ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये स्टेप दिखा सकते हैं, अदरवाइज अगर आप ये स्टेप नहीं दिखाते हैं तो आप डायरेक्टली ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटते हुए दिखा सकते हैं, तो ये भी चलेगा, ठीक है ना। और आप डायरेक्ट क्या बना दें? फाइनल प्रोडक्ट बना सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगी आपके पास? जाहिर सी बात है, जो आपके पास अटैक न्यूक्लियोफाइल ने किया है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या लग जाएगा? हाइड्रोक्साइड या व्हाटएवर
जो भी आपने नाइट्राइल यूज किया, हाइड्रोक्साइड यूज किया या अमोनिया, वो यहाँ लग जाएगा और ये स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से बन जाएगा। और जो आपके पास क्लोराइड था वो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर कर यहाँ से बाहर। ऑलराइट बच्चों, this is SN2 mechanism, and this is, you can say that this is the only single step reaction in the whole organic, in the whole organic of AS। ये एक वाहिद रिएक्शन है जो कि आपके पास क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसको आप बोलते हो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, या आप इसको कह सकते हो कि ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है जो कि इस सिचुएशन में रह ही नहीं सकता मॉलिक्यूल। इसके 5 बॉन्ड हैं, 5 में से 2 आपके पास जो है 90 डिग्री के हैं और 3 बॉन्ड जो है 120 एंगल के हैं। अगर आप ये जानना चाहें तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसकी शेप अगर आप जानना चाहें तो बायपायरामिडल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये बॉन्ड और शेप्स के अंदर बॉन्डिंग में आपने ये पढ़ी हुई है। क्योंकि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो इसका जो आपके पास स्ट्रक्चर होगा और इसका जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे कन्वर्ट हो गए विदाउट बीइंग इन द इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है भाई। उसके अलावा अगर आप SN1 मैकेनिज्म की बात करते हैं तो ये मैकेनिज्म्स होते हैं किसके साथ, ये होते हैं टर्शरी वाले के साथ। तो यू कैन से दैट दिस इज टर्शरी हैलोजिनो अल्केन। अगर आपके पास होंगे तो फिर वो SN1 मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है ना भाई। अब बात आ जाती है, एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, सर सेकेंडरी वाले क्या करेंगे? प्राइमरी वाले SN2 कर लेंगे, टर्शरी वाले SN1 कर देंगे, तो सेकेंडरी वाले क्या करेंगे, उसके बारे में हमें क्या करना चाहिए? तो उसके बारे में अगर वो सवाल पूछेगा तो वो आपको बता देगा कि आपने SN1 करना है या आपने SN2 करना है। और अगर आप नहीं, आपको वो बताएगा तो आप दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। राइट। अब देखें, ऐसा कार्बन जिसके तीनों तरफ क्या हो आपके पास, कार्बन की चेन्स मौजूद हो। देखें, दिस इज अ कार्बन चेन ओवर हियर, दिस इज फॉर सपोज अ कार्बन चेन ओवर हियर, this is a carbon chain over here and this is a carbon chain over here। और ऊपर आपके पास क्या आ गया, फॉर सपोज ये यहाँ मैं कार्बन चेन कर देता हूँ, यहाँ मैं ब्रोमीन कर देता हूँ आसानी के लिए। ये मैं ब्रोमीन कर देता हूँ, या कोई सा भी हैलोजन आप लगा सकते हैं यहाँ पर, हैलोजन वाले। सो वी नो दैट कि भाई ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा आपके पास पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा है तो ये बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाएगा। ये जो इसके साथ में 3 मिथाइल ग्रुप या कार्बन चेन मौजूद हैं, वो बोलेंगे भाई हम तुम्हें इलेक्ट्रॉन दे तो रहे हैं, फिर तुम क्यों कार्बन और ब्रोमीन के दरमियान परेशान हो रहे हो? क्यों? ये ब्रोमीन अगर इलेक्ट्रॉन मांग रहा है दे दो, हम तुम्हें दे रहे हैं, तुम बेफिक्र रहो। तो ये बॉन्ड खुद ही टूट जाएगा। अगर आप इस वाले को देखते हैं तो आपने याद रखना है कि यहाँ खास तौर पर मैंने एक चीज आपको समझाने के लिए यहाँ बनाई है। देखिए जरा इस बॉन्ड को, देखिए जरा, ये जो आपके पास ये वाला जो बॉन्ड नहीं, जो अटैक मैंने दिखाया है, ये अटैक आपने याद रखना है। इस अटैक को जब भी आप दिखाओगे अपनी डायग्राम में, वो आप हमेशा कब दिखाओगे, वो आप डायग्राम में आप दिखाओगे अपोजिट डायरेक्शन से। जहां पर भी हैलोजन लगा हुआ होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन। फॉर सपोज अगर मैं नाइट्राइल का अटैक दिखा रहा हूँ तो मैं यहाँ से दिखाऊंगा, ऐसे ऐसे अटैक करके दिखाऊंगा। ये एरो याद रखना है आपने, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन से ये एरो बनेगा। हाइड्रोक्साइड है तो मैं यूं करके दिखाऊंगा। जब भी आप SN2 मैकेनिज्म करोगे तो ये एरो जो है हमेशा आपने याद रखना है, क्लोरीन या ब्रोमीन जो भी लगा होगा उसकी अपोजिट डायरेक्शन से दिखाना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब आपके पास ब्रोमीन का बॉन्ड खुद ही टूट जाएगा तो आप देखोगे कि क्या सिचुएशन होगी। सिचुएशन ऐसी होगी कि आपके पास जो मॉलिक्यूल होगा वो ट्राइगोनल बन जाएगा। 3 बॉन्ड्स हैं इसके पास सिर्फ और सिर्फ, और ये कार्बन पॉजिटिव, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर है। इसका एंगल 120 है और जिसका एंगल 120 होता है उसके ऊपर कहीं से भी अटैक हो सकता है। तो जहां से आपका दिल चाहे आप वहां से अटैक कर सकते हैं, नाइट्राइल का, हाइड्रोक्साइड का या अमोनिया का। तो मैं अगर चाहूँ तो मैं हाइड्रोक्साइड यहाँ बना सकता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से भी अटैक दिखा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ बना सकता हूँ हाइड्रोक्साइड और मैं यहाँ से भी अटैक दिखा सकता हूँ, कोई मसला नहीं, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर है, कहीं से भी अटैक आप दिखा सकते हैं। तो मुझे पसंद है कि मैं यहाँ से दिखाऊं, तो मैं इसको यहाँ से दिखा रहा हूँ। मैंने इसका अटैक दिखाया यहाँ से और अगले स्टेप में मैंने करके दिखा दिया कि ये बन गई आपके पास प्रोडक्ट। एक तरफ आ गया आपके पास CH3, एक तरफ आ गया आपके पास दूसरा वाला CH3 और ये आ गया आपके पास। इसकी जरूरत नहीं है कि आप इस तरह के बॉन्ड बनाएं। और ये आ गया एक और CH3 और यहाँ आ गया आपके पास हाइड्रोक्साइड और ये जो ब्रोमाइड था वो लोन पेयर लेकर निकल गया। ये 2 अलग अलग मैकेनिज्म आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको देखने को मिलते हैं। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir.
अच्छा देखें, इसका भी मेरे पास शायद कुछ क्वेश्चन होंगे, तो हम इसकी भी ले लेते हैं एक एग्जांपल। इलेक्ट्रोफिलिक के रिएक्शन ज्यादा हैं, ये रहे, ये नहीं, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है, ये भी फ्री रेडिकल है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक। देखें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बहुत होता है, ये मेजर प्रोडक्ट है, ये मैं आपको एंड में एज एग्जांपल दूंगा करने के लिए। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये रहा आपके पास, हम ये कर सकते हैं। बेटा किसी का अनम्यूट हो गया, वो जरा प्लीज आप वो कर लो, उसको म्यूट कर लो। ठीक है, ये आपके भाई जिसको सवाल पूछना है कि ये कौन से एयर का है, तो वो देख सकता है, ये है आपके पास समर 21 का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चले हम इसको अगले पेज पे कर लेते हैं, इसको बाद में रिमूव करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन फॉर सपोज मैकेनिज्म का, अब इसको सॉल्व कर सकते हो। क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखें यहाँ पर आपके पास, वो आपसे कह रहा है ड्रॉ द मैकेनिज्म, ठीक है, to show the reaction of 2-bromomethyl propane with hydroxide aqueous intermediate form in this reaction. Show the intermediate, वो कह रहा है कि आपके पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो आपको लाजमी दिखाना है यहाँ पर, सही है, तो इंटरमीडिएट भी आपने लाजमी दिखाना है। ऑल द चार्जेस, पार्शियल चार्जेस, लोन पेयर, कर्ली एरो आपने यहाँ पर दिखाने हैं, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ऑल राइट, कोई इशू नहीं है, हम इसको बता सकते हैं कि भाई ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये बॉन्ड टूट जाएगा खुद ही, जब ये बॉन्ड खुद ही टूट जाएगा तो आपके पास कार्बन बनेगा CH3 CH3 CH3, और ये कंप्लीट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि अब इसने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है। तो हाइड्रोक्साइड इस पे क्या करेगा, आपके पास लोन पेयर आपके पास ऑक्सीजन के पास होता है, तो ये हाइड्रोक्साइड इस पे क्या करेगा बच्चों, अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद अगले स्टेप में ये ऐड हो जाएगा, राइट, दैट्स Yes, इट। sir. हो गया हमारा काम आसान, और साथ साथ क्योंकि ब्रोमीन भी अलग हुआ है तो वो ब्रोमीन भी हम लिख कर दिखा देते हैं, साथ साथ ब्रोमाइड निकल गया है लोन पेयर लेकर, तो ये दिखा दिया। कौन सा मैकेनिज्म है बच्चों ये, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक Nucleophilic substitution. substitution reaction. All right, every one of you, Yes, sir. सब बच्चों क्लियर है आपको, वानिया क्लियर है बेटे, अनस क्लियर है? Yes, sir. चलें भाई, तो लास्ट मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं आज की क्लास के, और वो लास्ट मैकेनिज्म आपके पास क्या होगा, मैकेनिज्म नंबर 4, जो कि केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की। मैकेनिज्म नंबर 4 जो कि आपके पास कहलाता है न्यूक्लियोफिलिक, दिस इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एंड दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना। ये है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, ये आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बोनाइल्स की, ये आपके पास केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, और कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कीटोन और एल्डिहाइड दोनों शामिल होते हैं, ठीक है। तो फॉर सपोज अगर आपके पास ये रिएक्शन है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, अगर ये आपके पास रिएक्शन है तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपके पास ये प्रोपेनॉन है, और अगर आप इसके अंदर ऐड क्या कर देते हैं भाई, आप इसके अंदर HCN aqueous प्लस KCN aqueous आप ऐड करें, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक तो आपके पास ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन का ऑक्सीजन के साथ ये टूटेगा, और यहाँ पर नाइट्राइल ऐड हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन होगा वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और दिस वुड बी अ रिएक्शन यू वुड सी यहाँ पर होगा, ठीक है ना। इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा आप देख सकते हैं, इसका मैकेनिज्म आपके पास कुछ इस तरह से होगा। आपके पास ये जो CH3 है, C डबल बॉन्ड O, और ये जो CH3 है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हमने दो अलग अलग इस्तेमाल इसलिए किए कि जो KCN होता है या NaCN जो होता है, NaCN भी आप यूज कर सकते हैं, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो वो अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाता है, तो वो साइनाइड आपको प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ आ गया फॉर सपोज आपके पास साइनाइड लोन पेयर के साथ इलेक्ट्रोफाइल, तो ये इस पर अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड आपका टूट जाएगा। तो अगले स्टेप में आप क्या देखोगे, अगले स्टेप में आप ये होता हुआ देखोगे कि आपके पास ये जो होता है इसकी वजह से CH3 C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा और CH3, और यहाँ पर आपके पास नाइट्राइल अटैच हो चुका होगा, ठीक है ना। और ये जो ऑक्सीजन है इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया होगा, तो ये नेगेटिव बन गया होगा इस तरह से,
और जो फिर HCN होगा ना, ये जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है थोड़ा सा, HCN के अंदर हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव और साइनाइड पार्शियल नेगेटिव होगा, तो अब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन पे क्या करेगा, अटैक करेगा और अगले स्टेप में इसको अपने अंदर क्या कर लेगा, ऐड कर लेगा। तो ये सिचुएशन है जो कि आपको लाजमी पता होनी चाहिए। ऑलराइट बच्चों, सर प्लीज आप ऑक्सीजन वाले स्टेप फिर से रिपीट कर सकते हैं? ऑक्सीजन का जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन आ गया होगा ऑक्सीजन के पास, जी। वो एडिशन इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो नेगेटिव हो गया। अब जब वो नेगेटिव हो गया है तो उसके साथ साथ वहां पर हमने HCN भी यूज किया हुआ है ना। HCN के अंदर जो Yes. ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव जनरेट होगा, क्योंकि यहाँ पर पोलैरिटी का डिफरेंस है, ये आयनिक कंपाउंड तो नहीं है ना, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, Yes. यहाँ पोलैरिटी का डिफरेंस है, तो वहाँ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन की उसको कमी नजर आएगी, वो अपना लोन पेयर उसको प्रोवाइड करने के लिए उस पर अटैक कर देगा और फिर हाइड्रोजन अपने अंदर ऐड कर देगा। तो जो साइनाइड बचेगा यहाँ से और जो पोटेशियम बचा होगा पहले वाले में से, दोनों वापस से मिलकर क्या हो जाएंगे, वापस से हमें विथड्रॉ हो जाएंगे और एक्सचेंज जो है इस पूरे मॉलिक्यूल पे ऐड हो जाएगा। ऑलराइट, Got it. Yes, sir. so this Thank is the mechanism of न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अच्छा, इसको हम एक बार एल्डिहाइड पे भी देख लेते हैं जरा। एल्डिहाइड पर अगर आप देखते हो तो CH3COO, दिस वुड बी लाइक दिस। तो आप देखें कि अगर आपके पास यहाँ पर नाइट्राइल आता है तो नाइट्राइल को अगर आप देखते हैं तो ये इस पे अटैक करेगा, जब इस पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आपके पास टूट जाएगा। तो अगले स्टेप में आपको देखने को मिलेगा क्या, आपको अगले स्टेप में देखने को मिलेगा कि CH3COH और यहाँ आपके पास नाइट्राइल लग चुका होगा और ये नेगेटिव हो जाएगा ड्यू टू लोन पेयर। तो ये HCN के ऊपर क्या कर सकता है, फिर पार्शियल पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर सकता है और अगले स्टेप में यू विल सी दैट कि इसके अंदर भी हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। सो यू कैन से दिस लाइक राइट लाइक दिस। ऑलराइट बच्चों, Yes, sir. ये हो गया आपके पास सेकंड मैकेनिज्म, ठीक हो गया। तो सॉरी, फोर्थ मैकेनिज्म। इसका भी एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैंने इसकी भी पिक्चर ली थी, देख लेते हैं, मिल जाता है तो अच्छी बात है। ये रहा, देखें, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सो हम इसको भी कर लेते हैं, ये लाइक दिस। All right, so just look at over here. This is a question now to solve. तो ये आपके पास आ गया न्यूक्लियोफिलिक वाला, ठीक है। क्या कह रहा है, the reaction of a hydrogen cyanide with propanol, ये आपके पास कीटोन आ गया, ठीक है ना। प्रोपेनॉन is an important first step in many organic synthesis. Give a full name for the mechanism of this reaction. So mechanism क्या होगा इसका बच्चों, Nucleophilic addition. एडिशन। ये आपको थोड़ा सा परेशान करता है क्योंकि एक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, एक आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए आपको इसके लिए तैयार रहना है, ठीक है। तो ये पेपर में पूछते ही ऐसी चीजें जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी होती हैं, इसमें आप गलत आंसर कर सकते हो, वो पूछी जाती हैं, ठीक है। अब आप देखें, इसको कंप्लीट करना है। तो दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, दिस इज पार्शियल नेगेटिव, नाइट्राइल विल अटैक ऑन दिस बॉन्ड ब्रेक्स एंड यू वुड सी दैट कि आपके पास एक कार्बन, आप देखें इसको हमने स्ट्रेट बनाना है इस तरह से। Sir, CN पे lone pairs, C पे lone pairs. यस, एन पे दिखा, एन पे आप लोन पेयर दिखा दें। ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर दिखाएं, नेगेटिव चार्ज दिखाएं और साथ साथ आप यहाँ पर HCN दिखा दें, ठीक है। और इसके ऊपर अटैक करता हुआ दिखाएं, कर लिया एरो। एंड द नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट पूछ रहा है तो आप इसको सिर्फ प्रोडक्ट बना के दिखा दें, ठीक है भाई। Yes, sir. ऑलराइट एवरीवन ऑफ यू, इज दैट क्लियर? 5 Yes. मार्क्स मिलते हैं हमें यहाँ पर। यस सर। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन ऑफ यू? No, sir. चले भाई, तो यहाँ पर हमारे पास ये No, पूरी 4 मैकेनिज्म जो मुझे लगते थे कि इन 4 में से कोई चीज Sir. इम्पोर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकती है, मैंने आपको सारी करा दी हैं और मैं इसकी PDF भी आपके साथ अभी थोड़ी देर में ही शेयर कर दूंगा ताकि आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं। और उसमें कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं अभी के अभी। जी पूछिए, जिसको जो सवाल पूछना है।